Hi students, yesterday we studied about the fourth application of electrochemical series. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेटल एसिड से के साथ जब रिएक्शन शो करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है या नहीं करता। कहता है जैसे मेटल्स हो गए जिंक, मैग्नीशियम, निकल, ये सब एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो उनके केस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बट जबकि मेटल्स है जैसे कॉपर, सिल्वर, वो जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते। इन जनरल कहता है सिर्फ वही मेटल्स हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है। दैट मीन्स उनकी ई नॉट वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या था, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होती है, ग्रेटर टेंडेंसी होती है रेड्यूस होने की, मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। और मेटल जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में होगी, नेगेटिव वैल्यू मीन्स उनमें किसकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को मेटल लूज करता है उन इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन आइंस गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनके केस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कहता है जबकि मेटल्स है कॉपर, सिल्वर, उनकी जो ई नॉट वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, वो किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। तो दैट मीन्स उनमें किसकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उनमें प्रेजेंट नहीं होती, जिस वजह से वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आइंस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोजन आइंस को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, जिसको हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ा था। क्या था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन दी हुई है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की। क्या था, उसको किस में मेजर कराए, जब वो अपनी किस स्टेट में होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स जब उनकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स होती है और टेम्परेचर 298 केल्विन फिक्स होता है। बट कहता है एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उनकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होती है। तो कहता जो नर्नेस्ट ने रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कहता है जर्नल में हमारे पास इलेक्ट्रोड की रिएक्शन गिवन दी हुई है कि मेटल आइंस है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर हम किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या तो जो कंसंट्रेशन है, जब मेटल अपनी सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से नर्नेस्ट इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आइंस। इसके रिलेटेड हमने कल न्यूमेरिकल्स भी करे थे। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे कि नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कहाँ पे होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन, कि सेल की पोटेंशियल वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, डेनियल सेल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स नहीं है। तो उसके लिए हमने सेल कंसिडर करा है, जिंक और कॉपर का सेल कंसिडर करा है, जिसमें जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ से EMF वैल्यू है सेल की, वो किसके इक्वल आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड के इक्वल आती है। यहाँ पे कैथोड क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड हम यूज़ करते हैं, और जिंक इलेक्ट्रोड है उसको हम एज अ एनोड यूज़ करते हैं। तो कहता है दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस को हम यहाँ से सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे एनोड पे हमारे पास क्या रिएक्शन चलेगी कि जो जिंक मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड पे क्या रिएक्शन चलती है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे हैं उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कैथोड के ऊपर कॉपर आयंस है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों हाफ सेल को कंबाइन करके उसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 2 इलेक्ट्रोड की, उसको हम नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे कहता है हम कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड की जो ई वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमारे पास इस नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी
बाय 2f। 2 यहाँ पे किस लिए आया है, बिकॉज यहाँ पे कॉपर की इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू लॉग ऑफ, ऊपर हम किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, मेटल जब सॉलिड स्टेट में होते हैं ऊपर हम उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे हम किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन लेते हैं। ऐसे सिमिलरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लिख लेंगे। तो जिंक के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई 2f। बिकॉज जिंक के केस में भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनटू लॉग ऑफ, ऊपर हम मेटल की कंसंट्रेशन लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे हम आयंस की कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमारे पास ई सेल वाली इक्वेशन है उसमें हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT बाई 2f लॉग, ऊपर हम कंसंट्रेशन लेंगे कॉपर मेटल की, डिवाइडेड बाय नीचे कंसंट्रेशन लेंगे हम कॉपर आयंस की, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, जिंक इलेक्ट्रोड की जो इक्वेशन है, एनोड वाली इक्वेशन है, वो क्या है हमारे पास, ई नॉट फॉर जिंक आयंस माइनस 2.303 RT बाई 2f लॉग ऑफ, ऊपर हम जिंक मेटल की कंसंट्रेशन लेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे हम जिंक आयंस की कंसंट्रेशन लेंगे। यहाँ से हम ई नॉट वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं और लॉग वाली वैल्यूज़ को अलग करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट वाली टर्म को जब सेपरेट करेंगे क्या आ जाएगा, ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट फॉर जिंक इलेक्ट्रोड माइनस, अब हम लॉग वाली टर्म को लिखेंगे। लॉग वाली टर्म में 2.303 RT बाई 2f दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल के पीछे लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए बाय बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉपर मेटल इंटू जिंक आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन लिखेंगे कॉपर आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मेटल के इक्वल आ जाएगी। कहता बट जो ई नॉट वैल्यू है, ई नॉट फॉर कॉपर माइनस ई नॉट फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, वो किसके इक्वल होगी, ई नॉट सेल के इक्वल होगी, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इन दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, स्टैंडर्ड वैल्यू है जो पूरे सेल की उसके इक्वल आएगी। और जो कंसंट्रेशन है सॉलिड की उसको हम क्या लेते हैं, यूनिटी के इक्वल लेते हैं। जैसे जिंक जब अपनी मेटल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 होगी और कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक इलेक्ट्रोड वाली इक्वेशन को पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2f इंटू लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयंस कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाएगी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस के इक्वल आ जाएगी। कहता 0.059 कहाँ से आया है, बिकॉज हमने सारी कांस्टेंट वैल्यूज को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है 298 केल्विन पे ऊपर, जिसको सॉल्व करके हमारे पास कितने वैल्यू आ जाएगी, 0.059 वैल्यू आ जाती है। कहता डेनियल सेल में हमारे पास वैलेंसी है जो कॉपर और जिंक की, वो दोनों क्या है, सेम है, दैट इज एन की वैल्यू दोनों में क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल जिसमें दोनों मेटल की वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है। दोनों हाफ सेल में हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो सेम नहीं है। जैसे कॉपर और जिंक दोनों में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे। अब हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए हमने सेल कंसिडर करा है कॉपर और सिल्वर का, जिसमें कॉपर की क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और सिल्वर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो उसके लिए दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम लिखेंगे। तो हमारे पास वहाँ से ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, कॉपर है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जबकि सिल्वर है, सिल्वर क्या करेगा, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो उस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। कहता है यहाँ से जो हमारे पास EMF वैल्यू है सेल की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड के इक्वल आ जाएगी। तो कैथोड यहाँ पे कौन सा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। कहता है इस रिएक्शन के दौरान सिर्फ जो
एक कॉपर का एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बट जो सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन, एक सिल्वर आयन कहता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम दोनों हाफ सेल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, जैसे कॉपर एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। ऐसे सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि एक सिल्वर का आयन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होगा। और ये किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। कहता है इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल वाली रिएक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, कॉपर में कन्वर्ट होगा, कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। ऐसी जो सिल्वर वाली इक्वेशन को 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, 2 सिल्वर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, मेटल के एटम बन जाते हैं। कहता यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है दोनों हाफ सेल की, उसको नर्नेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, जैसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लिखते हैं बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई 2F। बिकॉज कॉपर वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इनटू लॉग ऑफ, ऊपर हम मेटल की कंसंट्रेशन लेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे हम किसकी लेंगे, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन लेंगे। ऐसे ही हम किसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लिख लेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई 2F। यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस करके एन की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो यहाँ पे n को क्या पुट करेंगे, 2 करेंगे, इनटू लॉग ऑफ, हमारे पास ऊपर कंसंट्रेशन हम लेंगे सिल्वर मेटल की और नीचे हम लेंगे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है जिसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा है, कहता जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। जैसे 2 है, आयन के ऊपर भी 2 है और मेटल के आगे भी 2 है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। जैसे सिल्वर मेटल की कंसंट्रेशन की भी स्क्वायर आ जाएगा और जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बट कहता है यहाँ पे जो ई नॉट वैल्यू है, ई नॉट वैल्यू चेंज नहीं होती, हम सिर्फ क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ई नॉट वैल्यू है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको चेंज नहीं करते। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो 5th और 6th इक्वेशन है उसको हम इस 4th इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे किसकी लिखेंगे, कैथोड की लिखेंगे। कैथोड कौन सा है, हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग ऑफ सिल्वर मेटल कंसनट्रेशन स्क्वायर बाय सिल्वर आयंस कंसंट्रेशन स्क्वायर आ जाएगा। माइनस अब हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे, एनोड की लिखेंगे। एनोड यहाँ पे क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो क्या आ जाएगी, ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर मेटल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ई नॉट वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं और लॉग वाली टर्म्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से ई सेल किसकी इक्वल आ जाएगी, ई नॉट फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ई नॉट सेल की इक्वल होती है, माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग ऑफ सिल्वर कंसंट्रेशन स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सिल्वर आयंस कंसंट्रेशन स्क्वायर कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे कॉपर मेटल और सिल्वर मेटल दोनों अपनी जब सॉलिड स्टेट में उसकी कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होगी, यूनिटी की इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस स्क्वायर आ जाएगी। कहता 298 केल्विन के ऊपर ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करा है, 298 केल्विन के ऊपर जो सभी कांस्टेंट वैल्यू है उनकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके कितना आ गया, 0.059 आ गया। इन जर्नल कहता है अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए रिएक्शन लिखे तो उसकी हमारे पास रिएक्शन गिवन दी है। जैसे हमारे पास ए मोल्स हैं
ए रिएक्टेंट के प्लस बी मोल्स है बी रिएक्टेंट के, उसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी मोल्स सी के बन रहे हैं प्लस डी मोल्स हमारे पास डी के बन रहे हैं। तो इसके लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग। ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे, प्रोडक्ट की जो हमारे पास सब्सक्रिप्ट है वो क्या बन जाएगी पावर, जैसे सी की पावर क्या बन जाएगी सी और डी की पावर क्या बन जाएगी डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए इंटू बी की पावर कंसंट्रेशन की पावर क्या बन जाएगी पी। 298 केल्विन के ऊपर इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी के इक्वल आ जाती है। कहता यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे पास जो पावर्स हैं उसकी वैल्यू और एन की वैल्यू वो हमें कहाँ से मिलेगी, बैलेंस सेल की रिएक्शन से हमें वो इनकी वैल्यूज़ है वो मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।